प्रदेश में वाराणसी में स्थित ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर अदालत में चल रही सुनवाई के बीच मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। एक याचिका की सुनवाई को लेकर जिला अदालत ने मंजूरी दे दी है। उसमें जमीनी हक देने की बात हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। यानी कि कहा जा सकता है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर मथुरा कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह मामला 404 साल पुराना है। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के बगल में वहां स्थित मंदिर को नष्ट करके किया गया था। पहली बार साल 1618 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था। मुस्लिम पक्ष वहां मस्जिद होने का दावा करता था, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर तोड़ा गया था। आपको बता दें कि राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्म स्थान का निर्माण कराया था। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से इस स्थान का अपना दावा किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए खर्च कर भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। उसके बाद मंदिर पर आक्रमण कर इसे ढा दिया गया। मुगल दरबार में आने वाले इटालियन यात्री निकोलस मनुची ने अपनी किताब में लिखा है कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण धर्म स्थान को ध्वस्त किया गया और वहां ईदगाह मस्जिद बनाने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद औरंगजेब के आदेश से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं को जाने से रोक लगा दी गई। मंदिर में रोक लगने पर आक्रोशित मराठाओं ने जंग छेड़ दी। साल 1770 में गोवर्धन में मुगल और मराठाओं के बीच जंग हुई और इसमें मराठाओं की जीत हुई। उसके पश्चात मराठा वीरों ने ईदगाह मस्जिद के पास 13.37 एकड़ जमीन पर भगवान केशव देव यानी श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन देखरेख के अभाव में मंदिर जर्जर हुआ और भूकंप में ढह गया। भूकंप में ढहने के बाद साल 1803 में अंग्रेजों ने मथुरा पर अपना कब्जा जमाया। उन्होंने साल 1815 में कटरा केशव देव की जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे बनारस के राजा पटनीमल ने इस जमीन को 1410 रुपए में खरीदा। काशी के राजा पटनीमल इस स्थान पर भगवान केशव देव का मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन साल 1920 से 1930 के बीच जमीन सौदे पर विवाद शुरू हो गया। मुस्लिमों का दावा था कि जिस जमीन को अंग्रेजों ने राजा को बेचा, इसमें ईदगाह का भी हिस्सा था। साल 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने राजा पटनीमल के वारिसों से 13,500 रुपए में इस जमीन को खरीद लिया। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद साल 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट का निर्माण किया गया और 13.37 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए उसे सौंप दी गई। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच समझौते को चुनौती दी है। तो चलिए जानते हैं 1968 के विवादित समझौते का पूरा मामला क्या है। दरअसल 1951 में ट्रस्ट निर्माण के बाद साल 1953 में श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया, जिसको 1958 में पूरा किया गया। दरअसल मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद से सटकर बनाया गया था। 1958 में एक और संस्था का गठन किया गया, लेकिन श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान नाम की इस संस्था को श्री कृष्ण मंदिर के कानूनी अधिकारों से अलग रखा गया। 13.37 एकड़ जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसके पश्चात 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया, जिसमें तय हुआ कि 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट हमेशा इस समझौते को धोखा बताता रहा है। सिविल कोर्ट में दायर याचिका में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच साल 1968 में समझौते को अवैध घोषित करने की मांग की गई, जिसमें हिंदू पक्षकारों की मांग है कि कटरा केशव देव जमीन को भगवान श्री कृष्ण को वापस किया जाए, वहां पर मुसलमानों को जाने से रोका जाए, साथ ही उस स्थान पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना है उसे भी हटाया जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि की सखी रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह त्रिपुरारी तिवारी हैं। केस में दूसरा पक्ष यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ईदगाह मस्जिद कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को बनाया गया है।